वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहीरुल हक। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ का नाम ECL पे डाल दिया जाए क्योंकि 8 फरवरी को उसने हारने के बाद मुल्क से भाग जाना है। सहाफ़ियों ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि आप अपने दौरे हुकूमत में लोगों को जेलों में डालते थे और अब आप कुरानी आयात का जिक्र करते हैं, तो उस पर खान साहब का ये जवाब था कि मैं किसी पनामा केस या मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर नहीं गया। वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग और पनामा केस में अंदर गए थे और मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अब मैं हर समात पे एक नई कुरानी आयत पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि वो माशरा जो कुरान पे अमल नहीं करता वो तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने फिर अपने अमल बिल मारूफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो माशरा अमल बिल मारूफ पे नहीं चलता वो तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब ने यह भी कहा कि क्या हमने हमेशा ताकतवर की गुलामी करनी है, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। उनसे जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपका प्लान सी क्या होगा, क्योंकि प्लान ए और बी फेल होने के बाद प्लान सी अपनाया जाता है, तो आपका प्लान सी क्या होगा। इस पे खान साहब ने यह कहा कि प्लान सी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने प्लान सी बताया तो वीगो डाले ने पहुंच जाना है। इस वक्त मुल्क में वीगो डाले का कल्चर है, किसी महज़ब माशरे में वीगो डाले का कल्चर नहीं होता। तो इसीलिए खान साहब ने सहाफ़ियों को प्लान सी बताने से गुरेज किया। और दूसरी खबर खान साहब ने यह बताई कि ईरान के साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं, जो ईरान ने हमला किया और पाक फ़ौज ने भी आज सुबह उसका जवाब दिया है, पाकिस्तान एयर फोर्स ने ग़ालिबन उसका जवाब दिया है। उस पर खान साहब ने यह कहा कि हमने ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब कर दिए गए हैं। ये फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी ख़राब है। फ़ॉरेन पॉलिसी गलत होने का नतीजा ये है कि आज हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ 4 बॉर्डर लगते हैं, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। चाइना के अलावा बाकी तीनों बॉर्डर अनसेफ हैं। तीनों बॉर्डर्स पे हमारे दुश्मन ममालिक बैठे हुए हैं जिनसे हमें ख़तरात लाहक हैं। तो हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी होगी, और कम अज़ कम बाकी ममालिक को खुश नहीं भी कर सकते तो हमारे बॉर्डर्स के जो ममालिक हैं उनके साथ हमें अच्छे राब्ते रखने होंगे ताकि मुल्क में अमन आ सके। और तीसरी खबर यह कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीबन रोज़ ही जलसे से खिताब करते हैं। PPP इस वक्त ज़ोरों शोर से जलसे जुलूस का इनेकाद कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल दोबारा ये कहा कि हमने नून लीग का रास्ता रोकना है। नून लीग को अगर ये लगता है कि वो दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बना पाएंगे नवाज शरीफ को, तो ये गलत है। हमने एक लाडले को भुगता और दूसरे लाडले को नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम घर देंगे, लाखों घर देंगे, नौजवानों को रोज़गार देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, और हम वजारतों के जो खर्चे हैं, जो फेडरल कैबिनेट के खर्चे हैं, उनको भी कम करेंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दावे ठीक हैं, अच्छे दावे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद उन पे अमल किया जाता है या नहीं।